हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बेबी कैप या 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसको बनाना सीखेंगे ब्रदर निटिंग मशीन में बिना काट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ज़ीरो से इस तरह से नीडल को आगे करना स्टार्ट किया है। एक नीडल पीछे, 2 नीडल आगे की हुई है। तो इस तरह से दोनों साइड से 0 से 45 और 45 टोटल 90 फंदे हैं। इसमें 90 फंदे डाले हैं। 45 एक साइड से और 45 दूसरी साइड से। ये मेरा सरगम का 3 प्लाई की वूल है। इसको हम इस तरह से एक एक नीडल में इस तरह से लपेट लेंगे। इसको ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है, नॉर्मल, क्योंकि अगर हम टाइट रखेंगे तो हमारी मशीन जो है वो टाइट चलेगी, और अगर नॉर्मल रखेंगे, लूज़ रखेंगे तो बहुत लूज़ बन के आएगा। तो इसीलिए इसको नॉर्मल रखना है, ना ही ज़्यादा खींचना है ना ही ज़्यादा टाइट करना है। इस तरह से हम लास्ट तक जितने भी नीडल्स हमने आगे किए हैं वहाँ तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। कैरिश में धागे को लगाएंगे। कैरिश की सेटिंग देख लेते हैं। बीच में से कोई बटन प्रेस नहीं किया है। इसको हमने धागे के अकॉर्डिंग 1 नंबर पे और इसको 1 पे सेट किया हुआ है। अब आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, जैसे अगर आपको 2 इंच चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो आप उसको 1 इंच, 2 इंच चाहिए तो आप उसको 4 इंच बना लेंगे, और 1 इंच चाहिए तो आप इसको 2, मतलब डबल बॉर्डर बना रहे हैं तो इसको जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए उसका डबल आपने बनाना है इसको। तो इस तरह से मैं इसमें एक सिलाई लगाने के बाद वेट और हुक लगा लेती हूँ। और मेरी मशीन चलते टाइम अटके नहीं, इसके लिए मैं सारी नीडल्स को एक बार आगे कर रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सिलाइयाँ हमने इसमें लगा ली है। अब इसे हमें डबल करना है। तो डबल करते टाइम ध्यान रखना है जहाँ से जो नीडल खाली है उसी को सीधा ऊपर लगाना है, इस तरह से डबल करके। अगर आप आगे पीछे लगाएंगे तो जो बॉर्डर है वो हमारा तिरछा बनेगा। तो इस तरह से हम जिस खाली नीडल में हम लगा रहे हैं नीचे से वहीं से फंदा इस तरह से धागा लेके इसको नीडल में लगाना है, जिससे हमारा ये बॉर्डर जो है वो डबल हो जाएगा। इसमें जो जिन 2 नीडल में फंदा है उसमें नहीं लगा रही हूँ, बस लास्ट वाले में लगा रही हूँ। बाकी जो खाली नीडल जो पीछे है उसी में लगा रही हूँ। इस तरह से इसको मैंने 10 नंबर पे, पहले हमारा 8 नंबर पे था, अब हमने 10 नंबर पे इसको कर लिया है। और जितनी आपको कैप की लेंथ चाहिए, जैसे अगर 10 इंच चाहिए तो आप 4 इंच इसको बना लेंगे। 1 इंच जो है वो हमारा डिज़ाइन भी है। तो इस तरह से ये जैसे इस कैप के अकॉर्डिंग तो आप लगभग 30 सिलाइयाँ इसमें लगा लेंगे बॉर्डर के बाद। और मेरी जो है 3 प्लाई वाली अलग अलग जो 3 धागे होते हैं वो वाली ऊन है। तो जैसे कई बार अटक भी जाते हैं इसके रेशे, तो इसको एक बार इस तरह से खींच के देख लेना है। अब हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है। जैसे आप साइड में मैंने फ़ोटो लगाई हुई है उसमें आप देख सकते हो। तो इस तरह से जिग जैग में पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पहले मैंने 7 1 7 1 इस तरह से नीडल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बीच में से भी एक नीडल। तो अब हमारी नीडल जो है 3 नीडल आगे, 1 नीडल आगे, 3 पीछे, 1 नीडल आगे, 3 पीछे, इस तरह से सेटिंग कर लिया। कैरिज में हम दूसरा धागा भी लगा लेंगे। एक मेन धागा है और दूसरा, और बीच में वाला जो बटन है उसको भी हमने प्रेस कर लिया ताकि दोनों धागे जो है वो एक साथ चले, इस तरह से। अब एक सिलाई लगा। दूसरी सिलाई के लिए हमें जो 0 वाली नीडल से हमने 7 7 नीडल के गैप में नीडल्स आगे किए हैं, अब उसी को हम आगे करेंगे इस तरह से।
जो बीच में फिर बाद में एक एक नीडल और आगे किया था उसको नहीं करेंगे। अब ये जो 7 नीडल जो आगे की है उसके दोनों साइड से एक एक नीडल और आगे कर लेंगे जिग जैग पैटर्न बनाने के लिए। तो अब हमारी 3 नीडल आगे हैं, 5 नीडल पीछे हैं। इस तरह से फिर एक सिलाई लगाएंगे। अब ये जो 3 नीडल्स हैं उनको आगे करेंगे, साइड से एक एक नीडल और ले लेंगे। तो इस तरह से 5 नीडल आगे हो गई हमारी और 3 नीडल पीछे रह गई, इस तरह से। क्योंकि अभी हमने धागा जो है दोनों धागे एक साथ चला रहे हैं इसमें, इस तरह से। अब ये जो 5 थे अब इसके दोनों साइड से एक एक नीडल और ले लेंगे तो ये 7 हो जाएंगे। तो हमारी अब एक नीडल पीछे रहेगी और 7 नीडल जो है वो हमारे आगे रहेंगे, इस तरह से। अब एक सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो है हमारा जिग जैग का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें बीच में इन दोनों के बीच से एक नीडल आगे करनी है सब में, इस तरह से 7 नीडल का गैप रहेगा, एक नीडल आगे रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखना बीच में से है, जो 2 नीडल पहले बीच में पीछे थी उनके। अब जो मेन धागा है उसको हम वहाँ पे पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे और इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। पिंक वाले धागे को मेन धागे की जगह लगाएंगे और ब्लू को सेकंड थ्रेड में। फिर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें प्लेन बनाना है, तो उसके लिए मैं ये दूसरा वाला धागा जो ब्लू कलर का धागा है वो हटा लूँगी और जो बटन प्रेस किया था बीच वाला उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको प्लेन बनाना है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आप जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल नीटिंग मशीन और ब्रदर नीटिंग मशीन दोनों की क्लासेस अवेलेबल है। इस तरह से मैंने 7 नीडल के गैप में एक एक नीडल आगे किया है। इसको हम खाली कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे साइड वाली नीडल में। जब ये हमें तब करना है जब आपको जितनी लेंथ चाहिए उससे 2 इंच कम आप पहुंच गए हो। अगर मान लो आप छोटा बच्चे का कैप बना रहे हो तो अगर 5 इंच बनाने के बाद इसको मेथड को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो 7 इंच बनाने के बाद, तो इस तरह से। और इसको पहले 10 नंबर पे था, अब मैंने 8 नंबर पे कर दिया है। 6 to 10 सिलाइयाँ लगाएंगे इसमें। छोटे बच्चे का है तो 6, बड़े का है तो 10। इसमें मैं 6 लगा रही हूँ। अब इसके बीच में से एक नीडल और खाली करेंगे हम, जिससे 3 नीडल का गैप रहेगा, 3 1 3 1 इस तरह से। 3 नीडल आगे रहेगी और बीच वाली जो एक नीडल है उसको हम खाली करके पीछे कर देंगे। ये जो खाली नीडल है इसको हम बिल्कुल पीछे रखेंगे इस तरह से। 4 सिलाइयाँ लगाई। अब फिर से इसके बीच में से एक नीडल और खाली कर लेंगे। ये इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि जो जब हम नीडल्स को बंद करें तो सारा एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। इसीलिए गैप देने के लिए, ताकि ऊपर कम फंदे बचे उसके लिए हम इस तरह से कर रहे हैं इसको। ये जो खाली निडल कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल पीछे रखेंगे। अब हमें इसको पूरा एक साथ बंद कर लेना। आप नीडल की हेल्प से भी कर सकते हो, ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ लैश टूल की हेल्प से। 3 नीडल लेंगे, उनका एक बनाएंगे और उसको पीछे रखेंगे इस तरह से। फिर से 3, 1 2 3, इसको इस तरह से 3 नीडल का एक बनाना है और उसको पीछे लॉक से पीछे कर लेंगे इस तरह से। सारी नीडल्स को हम इसी तरह से बंद कर लेंगे।
1 2 and 3, 1 2 3। ये मेथड इसीलिए फॉलो कर रहा है ताकि एक साथ ही सारे फंदे जो है ऊपर इकट्ठा ना हो जाए, और जब गांठ लगाएं तो वो ऐसे मोटा सा हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें पॉम पॉम भी लगाना है, तो इसीलिए इसको इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। अगर आप एक साथ भी बंद करना चाहते हो तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत मोटा हो जाता है वहाँ पे फिर, इसीलिए इसको फिर एक लास्ट वाले को एक साथ इस तरह से क्लोज़ कर लेंगे, और यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कैप जो है वो बन के तैयार हो गई। अब इसको हम साइड से सिल लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा आपको सिल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से सिलना है। बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे हम इसको। ये जो डबल बॉर्डर है इसको हमें सिंगल करके सिलना है, डबल को एक साथ नहीं सिलना है। अगर आप डबल पूरा बॉर्डर एक साथ सिल देते हो तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल करके सिलते हैं ऐसे गोलाई में तो वो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। इसी तरह से हम पूरा इसको सिल लेंगे। यहाँ पे अगर आपको डाउट हो कि यहाँ से मतलब एक बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं, या लॉक, जो प्लास्टिक के लॉक मिलते हैं निटिंग के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको अटैच कर लेती हूँ ताकि वो डिज़ाइन एक साथ मैच हो पूरा, इस तरह से। और इसको पूरा सिल लेंगे यहाँ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको फिनिश कर लिया है सिल के। ऊपर आप इसमें पॉम पॉम लगा देंगे, मैं पॉम पॉम लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा कैप बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।